हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं टैली का एक ऐसा फीचर जिसका नाम है एक्साइज सर्विस। मोस्टली सबसे ज़्यादा जो लगता है ये लोहे पे लगता है। लोहे पे जब हम मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, कच्चे लोहे से पक्का लोहा बनवाते हैं और फिर उसको पक्के लोहे से फिर हम लोहे के आइटम बनवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, हमने कच्चा लोहा लिया, कच्चे लोहे से टूटा फूटा लोहा जंग डीलर को दिया, जंग डीलर ने उसे एक मैन्युफैक्चर कंपनी में बेच दिया। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उसे लोहे की एक रॉड होती है, इंगट, जिसे एक बोला जाता है, शब्द होता है लोहे की रॉड। लोहे की रॉड बनाई उसने, फिर उस कंपनी से उसके आइटम बनाने शुरू करे। तो आइटम में लोहे की चादर बन गई, गेट बन गया, ग्रिल बन गया, मतलब जितने भी मटेरियल थे लोहे के वो बनने शुरू हो गए। तो इन सब में जो एक टैक्सेस इंक्लूड होता है वो होता है सर्विस टैक्स। अभी मेरे पास एक कमेंट भी डाला एक भैया ने, उन्होंने कहा था कि भैया आप 7.2 पे भैया वैट बता सकते हैं। तो हाँ, मैं वैट बता देगा, अभी चला दूंगा, पहले एक्साइज सर्विस करा दूँ, मैं वैट 7.2 पे आपको डाल दूंगा, या तो आज डाल दूंगा ज़रूर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्साइज ऑन हॉट रोड। हॉट रोड बोलते हैं गर्म लोहे की छड़ जो बनती है इसमें, और ये होती है मैन्युफैक्चर। ठीक, ओके, डन लेके चलते रहते हैं आराम आराम से। डिटेलिंग फिनिंग हमारे पास ऑलरेडी फीड है। ठीक, अब मैं एक्साइज सर्विस स्टार्ट करने के लिए मुझे वैट भी चाहिए, पढ़ चुका है, जीएसटी भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ये भी पढ़ चुका है। तो तीनों फीचर एक साथ करते हैं। फर्स्टली जीएसटी ले लेते हैं, जीएसटी आइटम वाइज पे चला देंगे। उसके साथ वैट आर बी द इंक्लूड, वैट जरूर लगेगा। ठीक है, मास्टर डिटेल खोल देते हैं और एक्साइज एक्टिवेट कर देते हैं। एक्साइज, आप फर्म का नाम डाल सकते हैं, किसमें मैन्युफैक्चर कंपनी में फर्म होता है या नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट नॉर्मली पास कर सकते हैं। और हम बात करते हैं मैन्युफैक्चर पे, FACTURE, मैन्युफैक्चरर पे। ठीक है, मैन्युफैक्चर पे काम करते हैं। ठीक है, रेगुलर बेस पे काम कर रहे हैं। ट्रैफिक को अभी कुछ नहीं छेड़ते, आगे जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, पैरेलल बताते हैं, तो आराम से सिंप्लीफाइज काम करते हैं। सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि कई बार बोला जा रहा था, एक भैया ने कमेंट किया कि सर आप तो जो है कैपिटल क्यों बनाते हैं। कैपिटल हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा आ जाता है। कैपिटल हम इसलिए बनाते हैं कि मेरे पास पैसा आ जाता है। पैसा आ जाता है तो जब हम काम करते हैं ना, तो हमारा पैसा निगेटिव में नहीं चलता, तो हमारा पैसा निगेटिव में नहीं चलता। ठीक है, अब पहला लेजर बनाते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट पार्टी। अब हम जानते हैं कि क्रेडिट पार्टी किसको सपोर्ट करती है। क्रेडिट पार्टी हमेशा सपोर्ट करती है परचेज को, और परचेज का एक और नाम होता है क्रेडिट पार्टी का जिसको बोला जाता है बायर। दोनों नाम होते हैं, आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको। क्रेडिट पार्टी एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, अभी पास करते हैं, पिन कोड लेके चलेंगे इसका। ठीक है, ओके, देन इसके बाद अभी हम जीएसटी रेगुलर मोड पे एक्टिवेट नहीं करते, जीएसटी टैक्सेस पे एक्टिवेट नहीं करते। अब हम इस पे करते हैं एक्साइज जरूर यूज करेंगे, और एक्साइज में मिलेंगे हम मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, एक्साइज नंबर हमारे पास ईसीसी नंबर है, ईसीसी नंबर 2 है, आईईसी नंबर है, तो ठीक है डाल देंगे, अदरवाइज नॉर्मली पास कर देंगे। ठीक है, दूसरा डेटर एक्टिवेट करते हैं। डेटर एक्टिवेट करने के लिए डेबिट पे चलते हैं। ठीक है, डेबिट पे चलते हैं, डेबिट पास करते हैं नॉर्मली। फिर से एक्साइज को यस करते हैं, मैन्युफैक्चर ले लेते हैं। ठीक है, दोनों मैन्युफैक्चर्ड हो गई। ठीक, काम करते हैं। आप क्रेडिटर बन गया, डेटर बना दिया, परचेज बनाते हैं।
ठीक है, परचेस एक्टिवेट कर देते हैं। अब ट्रैफिक के नेम अपने पास है तो डाल देते हैं। कॉयल बनेंगी, HSN नंबर है अपने पास, इंक्लूडेड किलोग्राम में चलती हैं, ग्राम KGS में। रेटिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज बाद में ले लेंगे हम। सेल्स एक्टिवेट करते हैं। फोर लेजर केट हो गए। एक बैंक बना लेते हैं, बैंक बना हुआ है ऑलरेडी। अब हम बनाते हैं परचेस इंटर स्टेट @ GST ऑलरेडी चल रही है, बैग खोल देते हैं। परचेस इंटर स्टेट, इंटर स्टेट परचेस, इंटर स्टेट परचेस टैक्सेस 4/4 एक्टिवेट कर देते हैं। सेल्स इंटर स्टेट @ इंटर सेल टैक्सेसेबल, परचेज एग्जेम्प्ट, सेल्स एग्जेम्प्ट, परचेस @ परचेस कैपिटल गुड्स @ एक इनपुट वैट @ आउटपुट पेबल, हॉट रॉड,
एडिशनल पे ले लेते हैं। देन अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। हॉट रॉड कॉयल की ले लेते हैं। आयरन रॉड है, जीएसटी खोल देते हैं। शेष लगता है। मैन्युफैक्चर किलोग्राम्स, यस, जीएसटी एप्लीकेबल अप्लाई कर देते हैं। कैपिटल गुड्स पे ले लेते हैं। वाउचर टाइप पे जाते हैं। थोड़ा बड़ा फीचर है, धीरे धीरे करते हैं, कोई एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए।
अब चलते हैं आइटम पे परचेस करने के लिए। नॉर्मली F9 दबाते हैं, पहले परचेस करते हैं। डिटेल भी भर सकते हैं। नॉर्मल परचेस कर रहे हैं सबसे पहले। इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड एंट्री यहीं पे इंटरेस्ट रेट पे ले लेते हैं। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीसरी एंट्री एक्टिवेट कर लेते हैं। हर बार रेट बढ़ाते हुए चलेंगे। इनवाइस खोलते हैं F9 से। इस पर टैक्सेस नहीं लेंगे। सेल्स पे चलते हैं। नॉर्मली थोड़ा बड़ा फीचर है, कोई बात नहीं।
कैलकुलेट करेंगे। इनवॉइस एक्टिवेट करेंगे F8 से। हर बार रेट डिफाइन करते चलेंगे। एडजस्टमेंट करने के लिए जनरल पे जाएंगे। टेबल पे डाल देंगे। CGST का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। HGST का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। टेबल पे डालते हैं। अब देखो जो हमने रिसीव किया था पैसा कैपिटल के थ्रू, जब उसका पेमेंट करेंगे तो हमारा पैसा नेगेटिव में नहीं आएगा। DD चेक करते हैं, एंट्रीज हो गई। स्टेशन रिपोर्ट पे जाइए, GST रिपोर्ट चेक कर लेंगे। ये आ गई, दिखा देगा GST 2 पे 3 पे। EP बिल से चेक कर लेते हैं, हमारा कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सही है। URN नंबर अपडेट करके देख लेते हैं। ठीक, EP बिल रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर चल रही है। उसके बाद हम लोग सीधे चला जाते हैं आपका वैट रिपोर्ट पे। वैट रिपोर्ट ऑलरेडी सेट होती है नेट से। ठीक है, अब यहीं पे हम चलते हैं, स्टॉक इन्वेंट्री चेक कर लेते हैं। नमस्ते, थैंक यू गाइस। थोड़ा बड़ा फीचर है, आप आराम से देखिए, आराम से करिए, और अगर कोई दिक्कत तब भी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।